जय किसान शाकुंभरी देवी इंटर कॉलेज फतेहपुर कला में एक बार फिर से वर्तमान प्रबंधन कमेटी एवं पूर्व प्रबंधन कमेटी के बीच ठन गए, जिस कारण विद्यालय में इन विवादों के चलते यहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा। प्रधानाचार्य व पूर्व कमेटी के लोगों की छवि भी धूमिल हो रही, जिसके चलते स्कूल से जुड़े क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। जय किसान मां शाकुंभरी देवी इंटर कॉलेज फतेहपुर कला के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण मलिक ने कोर्ट के आदेश पर बेहट कोतवाली पर दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया, उन्होंने जब से विद्यालय के प्रधानाचार्य का पद संभाला तब से ही पूर्व कमेटी के लोग अनर्गल अलाप अलापते हैं, जिनमें से मुख्यतः डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पूर्व प्रबंधक, उनकी पत्नी शारदा चौहान तत्कालीन प्रबंधक व उपाध्यक्ष, रविंद्र सिंह कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार सदस्यगण, चंद्रभान सिंह, योगेश कुमार व पंकज कुमार हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि ये लोग छात्रों से अवैध तरीके से धन वसूलने के लिए दबाव बनाने लगे। मना करने पर उन्होंने जान से मरवाने व पद से निलंबित करने तक की धमकी दी। इसके बाद इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यालय के ताले तोड़कर महत्वपूर्ण दस्तावेज व समिति प्रबंधन के खाता बुक, चेक बुक व प्रार्थी के 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए, जो प्रार्थी को अपनी कार बेचने पर प्राप्त हुए थे। कर्मचारी द्वारा 20 अगस्त 2020 को बेहट थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उच्च अधिकारियों को भी इस प्रकरण के संबंध में पत्र भेजकर अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर किसी स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी का आरोप है कि विपक्षियों के चुनाव हारने के बाद अवैध तरीके से धन अर्जित करने को लेकर लगभग 2 लाख रुपए समिति के खाते से निकाल लिए गए, जिस पर बेहट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वर्तमान प्रबंधक गजेंद्र सिंह चौहान ने गबन के मामले पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण मलिक ने पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डॉक्टर अरुण मलिक, ये कौन सा कॉलेज? जय किसान शाकुंभरी देवी इंटर कॉलेज फतेहपुर कला बेहट तहसील में पड़ता है। बेहट थाने में क्या फरियाद दर्ज हुई है? जी, आपकी कॉलेज की तरफ से पूरा मामला क्या है? सर, मैंने 31 अगस्त 2019 को यहाँ पे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। तभी से मैं लगातार देखता आया था कि जो यहाँ पर वित्तीय अनियमितताएँ विद्यालय में चल रही थी, प्रबंध समिति द्वारा जो वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही थी, मैंने उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 11 महीने बाद 31 जुलाई 2020 को मुझे प्रबंध समिति द्वारा बिना किसी नोटिस के, पूर्व नोटिस के, अवैधानिक रूप से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद 2 महीने बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मैं बहाल किया गया। बहाल किए जाने के बाद मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। ऐसे ही चलता रहा। बीच में घटना हुई कि 31 जुलाई को मुझे निलंबित किया गया। 6 अगस्त को प्रबंध समिति के कुछ लोग आए, जिनमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पूर्व प्रबंधक, उनकी पत्नी जो तत्कालीन प्रबंधक थी श्रीमती शारदा चौहान, रविंदर सिंह, राजेश कुमार उपाध्यक्ष थे, राजेश कुमार कोषाध्यक्ष थे, चंद्रभान सिंह, योगेश कुमार, ये सब लोग मिलकर आए। मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय के ताले, विद्यालय कार्यालय, लिपिक कार्यालय का ताला तोड़ा गया। मेरे ऑफिस का कार्यालय का ताला तोड़ा गया। ये जो आपको लॉकर अलमारी दिख रही है, ये बाद में ठीक कराई गई। इसके लॉकर्स के ताले तोड़े गए। मेरी ड्रॉर के लॉकर का ताला तोड़ा गया और यहाँ से जितना सरकारी अभिलेख यहाँ पर रखे हुए थे वो खुर्द-बुर्द किए गए और चोरी करके उनको बाहर ले जाया गया। मुझे 6 तारीख में मुझे सूचना दी गई मेरे कर्मचारियों द्वारा, कुछ साथी अध्यापकों के द्वारा कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर फ़ोन पर मुझे सूचना दी। मैंने थाना कोतवाली जनपद बेहट में, जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली में बेहट में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया और आज तक भी उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद मैंने अभी धारा 156(3) में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर उसमें मुकदमा दर्ज कराया है 156(3) में, जो कल यहाँ पर FIR दर्ज कर दी गई है। जी, इसमें आपने 3 सवाल किए कि भ्रष्टाचार में क्या है? भ्रष्टाचार और ठगी तो जब मैं यहाँ आया, जब इन्होंने मुझे निलंबित करके ये घटना की गई, उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी कि इनका मकसद क्या है, लेकिन इन्होंने मुझे अब पता चला है कि जो नहीं हुई। उसके बाद मैंने अभी धारा 156(3) में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर उसमें मुकदमा दर्ज कराया है 156(3) में, जो कल यहाँ पर FIR दर्ज कर दी गई है। जी,
जो आपने 3 सवाल किए कि भ्रष्टाचार है, ठगी है, क्या है वो? भ्रष्टाचार और ठगी तो जब मैं यहाँ आया, जब इन्होंने मुझे निलंबित करके ये घटना की गई, उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी कि इनका मकसद क्या है। लेकिन इन्होंने मुझे अब पता चला है कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ से उठाए थे, चोरी की गई थी, वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 1.5 साल के बाद सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी कार्यालय जो सहारनपुर में है, वहाँ पर जमा किए हैं, यहाँ पर फर्जी मेंबर बनाने के लिए। वो अभिलेख वहाँ प्रस्तुत किए गए। उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, हमारे जो पूर्व प्रबंधक हैं, उनके द्वारा जमा करने के समय की भी एप्लीकेशन पर उनके हस्ताक्षर, और जब वहाँ से वो उन्होंने मूल अभिलेख प्राप्त किए, उसके हस्ताक्षर भी उनके मेरे पास हैं। उसकी फोटोप्रति जो मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की है। तो ये एक कूट रचित, एक ऐसी साजिश के तहत वो घटना की गई थी कि प्रधानाचार्य शायद न करने दें। प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया, मेरे से पहले 10 दिन पहले लिपिक को निलंबित किया गया। उसके बाद फिर अपना प्रधानाचार्य, 5 मेरे अलावा 4 अध्यापक और थे जो ट्रेजरी से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको कार्यभार नहीं दिया गया। एक वित्तविहीन प्रवक्ता जो नीचे से ऊपर पहले नंबर का था, यानी कि वित्तविहीन में भी तीसरे नंबर का था, उसको प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया गया और उसी के द्वारा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर उन अभिलेखों पर कराए गए और अपना काम उन्होंने किया जो उनको करना था। वो पता अब चला है। तो अब जब पता चला कि अभिलेख उनके पास हैं, उन्होंने वहाँ जमा किए हैं, मेरी जानकारी में आया, तो मैंने वो अभिलेख प्राप्त किए और उसके बाद फिर माननीय न्यायालय की शरण में गया। मैंने वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र देकर 156(3) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत कराया है। आगे क्या चाहते हो? मैं प्रशासन से केवल मेरी एक इच्छा है कि प्रशासन अपना काम, पुलिस प्रशासन अपना काम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, उसमें कोई पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा करे। उसमें किसी दबाव में आने का कोई, किसी भी कारण से ये जो जांच होगी, जो अभी विवेचना होगी, कि इसमें प्रशासन बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करे। और मेरी यही उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, हमारे संविधान के अनुरूप कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। प्रबंधक पद का, उसके बाद सितंबर के आसपास ये बाग बाहर ख़त्म हो जाती है। वो तो प्रिंसिपल साहब को मालूम है, उससे पहला मामले तो सारे। हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें बाग बाहर बेचने के लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया। स्कूल की 9 बीघे की बाग है ये। तो सब लोग बैठे हुए थे, पूरी कमेटी, और ठेकेदार भी 4-5 लोग आए हुए थे। तो एक योगेश है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है, पथरवे का, वो आता है कि ये तो बाग बाहर हमको पहले से ही बेच रखी है। मैं कहा 2021 की तो अभी फसल ही टूटी है, 22 और 23 की फसल आपको कैसे बेच दी? चलो जी कोई बात नहीं, हमने थाने में एप्लीकेशन दी। अब ये बजरंग दल का जो भी इन पे पद है, उसका लाभ, अनुचित लाभ उठाने के कुछ लोगों को बुला लाते हैं ये लोग, और थाने पर भी दबाव बनाते हैं। तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने अध्यक्ष जी, जो पूर्व अध्यक्ष इनकी कमेटी के थे, उनसे मालूमात की, क्या आपके द्वारा कोई ऐसी मीटिंग एजेंडा निकाल के बाग बाहर बेचा गया है योगेश को? उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई बाग बाहर नहीं बेची, और ये तो अब 22 और 23 की फसल है, तो प्रबंधक आप है, तो आप ही का अधिकार है, हमारा तो कोई अधिकार नहीं है। पर खाली एक पेपर पे कूट रचित रचना करके पेपर कि ये फसल 22 और 23 की इनको बेच दी गई, वही कागज़ थाने वाले भी मान रहे हैं। तो मतलब हर कोई उसी कागज़ को, हाँ ये तो बेच रखी है। हमने कहा ये पैसे कहाँ हैं, क्योंकि ये तो सरकारी मामला है सारा। कह रहे पैसे बारों बार खर्च कर लिए, और पैसे भी जिन तारीखों में दिखाए, और 6/8/2021 में पैसे आने दर्शाए गए 40,000 रुपये, जबकि 14/6/2021 से प्रबंधक मैं। ना तो प्रिंसिपल को पैसे दिए गए, ना मुझे दिए गए, ना, क्योंकि पूर्व प्रबंधक वगैरह वही लोग रहे हुए सब कुछ, ना उन्हें खाते पता थे, ना उन खातों में जमा, ना विद्यालय में रसीद। मतलब सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये योगेश अपने बजरंग दल के जो भी पद है उसका बहुत ज़्यादा अनुचित दुरुपयोग या लाभ लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब
क्या चाहते हैं आप? तो मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज 420 में हो चुका है। हम तो ये चाहते हैं, ये हिंदू संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, ऐसे व्यक्तियों को इनके पद पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जो मतलब सारे मतलब संगठन को गंदा करने का काम कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ पुलिस निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के कार्रवाई करे।